दोस्तों, आज का विषय है कि यदि जीवन में मनचाहा साम्राज्य प्राप्त करना है तो क्या करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको मनचाहा साम्राज्य प्राप्त करना है तो वो ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा। मनचाहा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए आपको कर्म की अग्नि में जलना ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर इतिहास रच देते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाएं होने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। क्या भगवान श्री कृष्ण ने सफलता, समृद्धि और साम्राज्य प्राप्त करने का कोई रहस्य भी बताया है? हाँ, बताया है, लेकिन वह केवल धन या राज्य जीतने का रहस्य नहीं है, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने का विज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और बुद्धि पर अधिकार कर लेता है, संसार भी उसी के लिए मार्ग खोलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप अपने जीवन का मनचाहा साम्राज्य, चाहे वह व्यापार हो, करियर हो, परिवार हो, समाज में सम्मान हो या आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आपको कौन से सिद्धांत अपनाने होंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत, अपने मन को अपना सेवक बनाइए, स्वामी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि आपका मन अनुशासित है तो पूरी दुनिया आपकी सहायता करेगी। यदि मन ही आपका मालिक बन गया तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी आपको सुख नहीं दे पाएगा। इसलिए प्रतिदिन अपने मन को अनुशासन में रखें। दूसरा सिद्धांत, लक्ष्य स्पष्ट रखिए। अर्जुन भ्रमित थे, उनके पास शक्ति थी, धनुष था, ज्ञान था, लेकिन लक्ष्य धुंधला हो गया। तब श्री कृष्ण ने उनका भ्रम दूर किया। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट करें, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्यों बनना चाहता हूं, और उसके लिए आज मुझे क्या करना चाहिए। याद रखिए, जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है उसका मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। तीसरा सिद्धांत, कर्म करते रहिए। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा ही न रखें, अर्थ यह है कि फल की चिंता आपको कर्म से विपरीत न करे। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करता है, सफलता अंततः उसी के पास आती है। चौथा सिद्धांत, भय छोड़िए। अर्जुन युद्ध से डर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें भय नहीं, कर्तव्य याद दिलाया। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु परिस्थितियां नहीं होती, सबसे बड़ा शत्रु हमारा डर होता है। जब डर समाप्त होता है तब सामर्थ्य प्रकट होती है। पांचवा सिद्धांत, आलस्य का त्याग। श्री कृष्ण कर्मयोग सिखाते हैं, वे निष्क्रियता का समर्थन नहीं करते। जो व्यक्ति केवल सोचता रहता है लेकिन कार्य नहीं करता, वह अवसर खो देता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, यही निरंतरता एक दिन आपका मन चाहा एक विशाल साम्राज्य बनाकर देगी। छठा सिद्धांत, सही संगति चुनिए। मनुष्य अपने वातावरण से बनता है। यदि आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो आपका आत्मविश्वास कम होगा। यदि आपके आसपास प्रेरणादायक लोग हैं तो आपकी सोच ऊंची होगी। संगति आपका भविष्य तय करती है। सातवां सिद्धांत, क्रोध पर विजय। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति क्रोध जीत लेता है वही सही नेतृत्व कर सकता है। आठवां सिद्धांत, अहंकार छोड़िए। रावण के पास साम्राज्य था, दुर्योधन के पास शक्ति थी, लेकिन अहंकार ने सब कुछ समाप्त कर दिया। वहीं अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने स्वयं को शिष्य बनाया। तो विनम्रता ही वास्तविक महानता का प्रतीक होती है। नौवां सिद्धांत,
स्वयं को निरंतर बेहतर बनाइए। प्रतिदिन सीखिए, प्रतिदिन पढ़िए, प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। याद रखिए, छोटी छोटी प्रगति ही मिलकर एक दिन बड़े परिवर्तन को जन्म देती है। 10वां सिद्धांत, भगवान पर विश्वास रखें। विश्वास का अर्थ केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है। विश्वास का अर्थ है मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, बाकी परिणाम ईश्वर पर छोड़ूंगा। यही आपको शांति देता है, यही आपको शक्ति भी देता है और यही आपकी सफलता की नींव भी रखता है। वास्तविक साम्राज्य क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि साम्राज्य का अर्थ केवल धन है, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा साम्राज्य है अपने मन पर अधिकार करना, अपने समय पर अधिकार करना, अपनी इंद्रियों पर अधिकार करना, अपने निर्णयों पर अधिकार करना। जो स्वयं का राजा बन गया उसे संसार भी सम्मान देता है, और जो स्वयं का दास है वह संसार जीत कर भी हार जाता है। यदि आप सचमुच जीवन में अपना मनचाहा साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो आज से इन 10 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। पहला, मन पर नियंत्रण। दूसरा, लक्ष्य की स्पष्टता। तीसरा, निरंतर कर्म। चौथा, निर्भयता। पांचवा, अनुशासन। छठा, श्रेष्ठ संगति। सातवां, क्रोध पर विजय। आठवां, विनम्रता। नौवां, निरंतर सीखना। और 10वां, भगवान पर अटूट विश्वास करना। याद रखिए, श्रीमद् भगवद गीता का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए ही नहीं है, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए है। जब आपका मन स्थिर होगा, कर्म श्रेष्ठ होंगे और विश्वास अड़िग होगा, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारी भी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें सही कर्म करने की बुद्धि, कठिनाइयों का सामना करने का साहस और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अंत में आपको अरुण यादव की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। नमस्कार।